सो बैंग सो बैंग वेलकम बैक टू एडवांस गेमर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पबजी कैसे बैन हुआ, वो भी गेम खेलते खेलते। तो गाइस सिंपल सी बात है, पबजी बैन हुआ और वो भी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने किया। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, क्यों, कैसे, कब, अचानक से इन लोगों ने पबजी बैन कैसे कर लिया। बहुत सारे स्ट्रीमर्स इन बात को लेकर बहुत ही वो हो रहे हैं एक्साइट। तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं सारी बातें, ठीक है। तो फर्स्ट बात, पबजी बैन क्यों हुआ। तो गाइस पबजी बैन इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग पबजी प्लेयर्स थे, यानी पबजी खेलते थे, और उसी के चलते चलते गवर्नमेंट परेशान हो गई। क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए परेशान हुई क्योंकि ये पबजी ना बहुत ही लोगों को कर रहा था। बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा था, ऐसा करके गवर्नमेंट लेके बहुत परेशान हो गई। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी शिकायतें आई। तो गवर्नमेंट क्या करती, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ये जो मुसीबत की जड़ है ना, इसे पूरा मिटा देते हैं। तो इसी के चलते पबजी हो गया बैन। अब बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर्स पबजी वालों को चिढ़ा रहे हैं कि तुम तो कहते पबजी वाले तुम सच है, तुम्हारा तो गेम ही बैन हो गया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे किसी को, पबजी प्लेयर को ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो भी इंडियन होगा, हम भी इंडियन होंगे। तो अब बताइए क्या कर सकते हैं हम उसमें, कुछ भी नहीं। तो बस पबजी वाले फिर दुआ रखना है जल्दी से जल्दी पबजी अनबैन हो जाए। और गाइस पबजी जल्दी से जल्दी अनबैन हो जाए, ये तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि फिर हम लगाएंगे किससे, मतलब अपने से कंपेयर किसे करेंगे, इसीलिए। ये बात थी पबजी क्यों बैन हुआ। और गाइस अचानक गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों ले लिया, आपको पता ही है। शायद से दिल्ली का हाई कोर्ट था या किसी और का हाई कोर्ट था, तो उसी के चलते ही शायद से दिल्ली का हाई कोर्ट था, हाँ। तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने एकदम से फैसला कर लिया कि पबजी को बाय बाय टाटा बाय बाय कहना ही होगा। तो और ये बात अचानक से ही न्यूज़ पर आ गई। जो न्यूज़ देखते हैं, यानी बड़े लोग और भैया वगैरह, तो ये लोग न्यूज़ देखते ही रहते हैं, और आधे भैया तो उनमें से पबजी के हैं। तो फिर हम क्या कर सकते थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब हम नारे तो उठाएंगे नहीं कि भाई साहब अरे क्या कर रहे हो, ये पबजी अनबैन करो, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। और अगर हम ऐसी लट लगाए रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट है, और अब जो कर सकती है वो डीएम ही कर सकती है। तो अब देखते हैं डीएम का डिसीजन क्या होता है। और डीएम भी आई थिंक गवर्नमेंट के साथ ही होगी, क्योंकि अब तक लेकर जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, और अभी तक गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन डीएम ने स्वीकार किया है, यानी डीएम ने मान लिया है कि ऐसा करते हैं। तो इसी के चलते ही पबजी बैन हुआ, और बहुत लोगों का दिल भी टूटा, बहुत लोगों को बहुत गंदा वाला दुख भी हुआ, और इस चीज़ के साथ मैं भी हूँ कि पबजी जल्दी से अनबैन हो जाए। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं था, क्योंकि मैं फ्री फायर प्लेयर हूँ, पबजी प्लेयर हूँ नहीं। इसीलिए मैंने एक्साइटेड सा हो गया, वाह वाह वाह। जो मेरे आसपास पबजी रहने वाले थे, मैं सोचा था लेकिन उन्हें चिढ़ाएंगे हम, लेकिन गाइस ये बहुत गलत है, किसी को ऐसा बात पे चिढ़ाना बहुत ही गलत है। क्योंकि गाइस गवर्नमेंट के मैं भी साथ हूँ,
और अभी पता नहीं क्या कर सकते हम। वैसे गाइस अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये करना भी ज़रूर अच्छा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो करनी है हमें उन्हें करना देना चाहिए। और बहुत सारे स्ट्रीमर जैसे मोर्टल, डायनामो, एक वीडियो है लेकिन मैं उसे दिखा नहीं सकता, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान ने कहा था मोर्टल से कि भाई अब हम कर क्या सकते हैं, और मोर्टल ने भी कह दिया ये सही बात है। इसका मतलब पबजी वाले जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को वो नहीं समझते, लेकिन जो बाहर वाले लोग होते हैं वो पबजी में बहुत ही वो करते हैं, वो पबजी में पता नहीं क्या समझते अपने आप को। तो इसी के साथ चलते ही पबजी बैन करा दिया गया इंडियन गवर्नमेंट ने, और इस चीज़ को लेके बहुत सारे चाइनीज़ लोग भी करे। चाइना में ये पहले भी बैन हुआ था बिकॉज़ चाइना में भी ये हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, अब तक जो ये कहते हैं कि पबजी चाइना का नहीं है, ये और किसी देश का है, डेवलपर चाइना में हुआ है। ऐसे तो फ्री फायर का डेवलपर भी चाइना में ही हुआ है, लेकिन अब वो सिंगापुर में रहने लग गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चाइनीज़ हुआ। पहले वो जिसमें रहता था चाइना, ठीक है, पहले वो चाइना में रहता था, तो इसका मतलब वो ज़्यादा साल किस में रहा उस हिसाब से वो मार जाएगा। वैसे ज़्यादा साल वो सिंगापुर में ही बिताए होंगे उसने, जिसने ये बनाया है, लेकिन ये मैं भी नहीं बोल सकता, मैं ज़्यादा ये भी नहीं बोल सकता कि क्या करें। इसलिए अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने वो सही डिसीज़न लिया। जो गवर्नमेंट करते हैं उन्हें करने देना चाहिए। जैसे टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक चाइना का था, तो इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। बस जो चाइनीज़ ऐप्स है, बस जो चाइनीज़ ऐप है उन्हें बैन किया गया है, उन्हें बैन किया गया है। तो इसी के हिसाब से ये सब हुआ। तो अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। अब ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस यही था इस वीडियो का मकसद। अब और मैं आपको बातें बताता हूँ कि ये सब क्यों कब कैसे अचानक हुआ। तो एकदम से डिसीज़न ले लिया गया दिल्ली के हाई कोर्ट ने कि जल्दी से पबजी को बैन कर लेते हैं, लेकिन वह पबजी का बैन डिसीजन लिया गया था कल। अभी मैं वीडियो 3 सितंबर को बना रहा हूँ, ये डिसीजन ले लिया गया था 2 सितंबर को, और 4 सितंबर को पबजी बिल्कुल बैन हो जाएगा। और जो पबजी खेलते हैं उनके लिए मैं कहूँगा आपको फ्री फायर में आना है, फ्री फायर में आ सकते हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप और किसी गेम में जाना चाहते हैं तो आप और किसी गेम में चले जा सकते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं करेगा आपसे कि भाई साहब ऐसे कर दिया कि पबजी वाले चाइना में है तो चाइना में रह के जाओ पबजी वालों। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ऐसा मैं भी करने से इनकार करता हूँ। और जो फ्री फायर खेलता है वो जो फ्री फायर लिख दीजिए, और जो पबजी खेलता है वो पबजी बिग फैन पबजी #पबजी लिख दीजिए, क्योंकि मैं दोनों गेम्स के साथ हूँ। कोई ऐसा गेम नहीं है जिसको जो गेम मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा कोई गेम नहीं है। चल हट। तो भाई लोग यही काम है, तो वही लोग यही मकसद है असली वो का। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चाइनीज़
चाइना वालों ने ऐसा क्यों किया, मतलब इंडिया वालों ने ऐसा क्यों किया? तो सिंपल सी बात है, चाइना का ऐप था वो, तो सिंपली बैन ही कर दिया गया उसे। और अगर वो किसी और देश का होता तो उसे बैन नहीं किया जाता, क्योंकि सबको ही पता है भी चाइना और इंडिया के बीच में बहुत बुरी वाली बहस चालू हो चुकी है, यानी लड़ाई चालू हो चुकी है। और जो इंडिया की गवर्नमेंट है और देशों की गवर्नमेंट है, उन्होंने फैसला ले लिया है कि हाँ चाइना गलत कर रही है, तो उसी के हिसाब से बैन हुआ। और बस एक देश ऐसा है जिसे चाइना सही लगा, और वो हमारे पिछले पुराने दोस्त हैं, यानी जी हाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसा देश है, तो गाइस मैं पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसा देश है जो सिर्फ बुराई का साथ दे सकता है। सिर्फ चाइना ही ऐसा देश है। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना इनफ होगा। अभी आप मेरा गेम प्ले देख सकते हैं विद इन कमेंट्री। लेकिन भाई लोग, आपको लगा देना होगा #PUBG और #जय हो फ्री फायर और #PUBG। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फ्री फायर में खेलता हूँ तो मैं PUBG वाला बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी दोनों गेम को सपोर्ट करूँगा बराबरी से, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तूने PUBG का ये सब किया तो तू PUBG की तरफ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, उसे कहते हैं अच्छाई। सिर्फ अच्छाई ही इस चीज़ को बचा सकती है। और अभी तक मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए और जल्दी से 15 सब्सक्राइबर कर दीजिए मेरे, जिससे मैं अपना फेस रिवील कर सकूँ। वैसे तो मैंने अभी बहुत रोने में बोला, लेकिन मैंने ऐसे जानबूझ के बोला है। तो गाइस थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, क्योंकि अभी बिना कमेंट्री करके मुझे बहुत बोरा सा हो रहा है, बोरियत सी हो रही है। और मैं 2 चीज़ें कह रहा है, जय हो फ्री फायर और #PUBG लगा दीजिए। तो गाइस सिंपल सी बात है, PUBG बैन हो गया है और सबको ही पता है PUBG बैन हो चुका है। क्यों हुआ अभी मैंने सब कुछ आपको बता चुका हूँ, तो और देखते हैं क्या होता है। और भाई साहब, एक बंदा मेरा नॉक हो चुका है, जॉनी। ओ बेटा जॉनी है, बस उसको भी निपटा दूंगा। ये रहा जॉनी। अरे भैया, अबे जॉनी ने क्या हुआ? जॉनी ने कैसे मार दिया मुझे? ना कोई और देख रहा, वो पीछे खड़ा हुआ है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, तो टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।